हेलो गाइस। स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद पर फिर से एक बार। काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पर वीडियो आ रही है। जैसा आपको पता है कि आने वाले कुछ टाइम बाद आपका CHSL मेंस, CGL मेंस जैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं और आजकल जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी में इंग्लिश आना कंपलसरी हो गया है। तो आपको पता है कि इंग्लिश में एक जो सबसे बड़ा सेक्शन होता है वो होता है वोकेबलरी का। तो अब हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। इस सीरीज़ में हम डेली 40 वर्ड इंग्लिश के याद करेंगे और इस सीरीज़ में जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। आज हम इस क्लास में 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो याद करेंगे जो एसएससी में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में दिख सकते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला है फिलैंथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड। एक ऐसा इंसान जो जितने भी मानव हैं उन सबसे प्रेम करता हो, सबके लिए अच्छी फीलिंग रखता हो, किसी से भी भेदभाव, किसी से भी मनमुटाव का ना हो, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं मानव प्रेमी या फिर परोपकारी। इंग्लिश में बोलते हैं अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, या फिर लोगों को पैसे भी दे देता है उनकी हेल्प करने के लिए। तो पहला वर्ड याद है फिलैंथ्रोपिस्ट। अब जहाँ पे भी फिल आ रहा है ये एक हमारा रूट वर्ड होता है। फिल मतलब होता है लव। फिल मतलब क्या होता है? लव। जब मिस आ गया उसका मतलब होता है नफरत, हेट। तो जब भी आपको कहीं पे फिल लिखा दिख जाए तो समझ जाना कि वो पक्का किसी लव से स्टार्ट हो रहा है वो चीज़। नेक्स्ट है एपिथ। नेक्स्ट क्या है? एपिथ। जब हम किसी की याद में किसी टॉम्ब स्टोन पे कुछ लिखते हैं, जब कोई मर जाता है, जैसे डेथ हो जाती है, तो जो हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? एपिथ। एन इनक्रिप्शन ऑन आर टॉम्ब स्टोन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड। जो इंसान की डेथ हो गई है, मर गया है, उसकी याद में कुछ लिखना इज कॉल्ड एपिथ। किसी टॉम्ब स्टोन पर जो लिखते हैं उसे बोलते हैं एपिथ। नेक्स्ट है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट क्या होता है? जो आजकल यूज़ में नहीं है, जो चीज़ बहुत पहले बंद हो चुकी है, उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट। उसे क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, जो यूज़ में नहीं है, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं अप्रचलित। जो चीज़ यूज़ में नहीं है उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट। अब जो आगे आपके लिखे है ना 15 ब्रैकेट 5, इसका मतलब है ये वर्ड 15 बार एग्जाम में आया है और रिपीटेशन भी 5-5 बार इसकी हुई है। नेक्स्ट है इलिजिबल। इलिजिबल आपको पता होगा, जिसको पढ़ना मुश्किल हो, जिसको पढ़ना मुश्किल हो उसे बोलते हैं इलिजिबल। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जैसे डॉक्टर लिखते हैं राइटिंग तो नॉर्मल जो इंसान है उसको नहीं पढ़ पाते हैं, दैट इज़ इलिजिबल। जो पढ़ने में मुश्किलों से बोलते हैं इलिजिबल, हिंदी बोलते हैं अपठनीय। नेक्स्ट है इनइविटेबल। इनइविटेबल। इनइविटेबल क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे नहीं रोक सकते। जैसे मान लिया अगर कहीं पे कोई चीज़ वॉयलेंस हो गया और वॉयलेंस इतना बड़ा है कि वो रुक ही नहीं रहा है, उसको हम अवॉइड करने से वो रुक नहीं रहा है, अब होने को ये कोई चीज़ या फिर जो हमारे हाथ से निकल चुकी है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, इज़ कॉल्ड इनइविटेबल। हिंदी होता है अटल है। नेक्स्ट है एवियरी। बहुत बार एग्जाम में आया है। एक होता है एवियरी, एक होता है एपियरी। जहाँ पे हम पक्षी को रखते हैं, बर्ड्स को रखते हैं, उसे एवियरी बोलते हैं, और जहाँ पे मधुमक्खी रहती है, बीज रहती है, उसे बोलते हैं एपियरी। तो बहुत अच्छा वर्ड है एवियरी। जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। नेक्स्ट है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मतलब क्या होता है? जो दो चीज़ एक साथ चलती हैं, जो एक साथ चीज़ घटित होती हैं, उन्हें बोलते हैं कंटेम्प्ररी। जैसे जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें जो राजा महाराजा थे हम बोलते हैं कि ये इसके कंटेम्प्ररी था, मतलब जब उसका शासन चल रहा था उस टाइम पे उसका भी शासन चल रहा था, तो कंटेम्प्ररी थे, समकालीन बोलते हैं उसको, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो सेम टाइम से बिलोंग करते हैं, इज कॉल्ड कंटेम्प्ररी। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है स्टोइक। नेक्स्ट क्या है? स्टोइक। स्टोइक हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा इंसान जो इंट्रोवर्ट टाइप होता है। क्या होता है? इंट्रोवर्ट। जैसे आप कुछ परेशानी हुई और आप कहीं बोल नहीं पा रहे हो, अपन उसको सहन कर रहे हो, सहनशील आपके अंदर, आपको पेन हो रहा है, आप परेशान हो, आप फिर भी कहीं इस चीज़ को अपने मतलब किसी को नहीं बता पा रहे हो, इज कॉल्ड स्टोइक। स्टोइक का एक मतलब और भी होता है, जब कोई इंसान ड्रिंक व्रिंक करके चलता है और लड़खड़ाता है ना, उसको भी स्टोइक यूज़ कर लेते हैं कि लड़खड़ाना। जब कोई ड्रिंक करके चलता है तो उसके पैर जो हैं उल्टे सीधे चलते हैं,
मतलब उसके चाल में समझ लो फर्क आता है, लड़खड़ा चलता है। तो वहाँ भी स्टोइक मतलब होता है कि कहीं लड़खड़ा के चलना भी स्टोइक का सेंस आ जाता है। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। एक स्टोइक क्या है, जो इंसान इंट्रोवर्ट होता है, अपने दर्द दुख पीड़ा को नहीं बाहर लोगों को बता पाता, उसको स्टोइक बोलते हैं। नेक्स्ट है एथिस्ट। नेक्स्ट है एथिस्ट। एथिस्ट होता है जो भगवान में विश्वास ना करे। बहुत से लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उन्हें बोलते हैं एथिस्ट। इसका मतलब नास्तिक, जो भगवान में विश्वास ना करे। एक वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर का जो लोग मैप बनाते हैं, जो पर्सन का मैप ड्रॉ करता है, मैप्स बनाता है, मानचित्रकार से बोलते हैं, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है क्लैस्ट्रोफोबिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी जगह पे डर लगता है। मान लें कोई बहुत छोटा स्पेस है, कोई छोटा रूम है, उसके अंदर हो जाएंगे डर जाते हैं। तो बहुत छोटे प्लेस का जो डर होता है इज कॉल्ड क्लैस्ट्रोफोबिया। इसमें जो रूटेड होता है तो फोबिया। जहाँ भी आपको फोबिया दिख जाए मतलब वो डर से रिलेट करेंगे, किससे, फियर से रिलेट करेंगे। जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, फोबिया डर तो पानी का डर। इस तरीके से क्लैस्ट्रोफोबिया क्या होता है, छोटी जगह डर को बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है ओमनीसेंट। ओमनीसिएंट। अब ओमनीसेंट क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसको सब कुछ पता है, जो सब कुछ जानता हो, हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञानी है कि भाई दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उसको ना पता हो, इज कॉल्ड ओमनीसिएंट। अच्छा वर्ड है ये भी। नेक्स्ट है पेनिसिया। नेक्स्ट है पेनिसिया, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जितनी भी डिफिकल्ट डिसीज़ हैं सबको ठीक कर दे, जिसे हम बोलते हैं रामबाण इलाज। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी दिक्कत हो, उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, दैट इज कॉल्ड पेनिसिया। इसे हिंदी में बोलते हैं रामबाण इलाज। इसे क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, इसे बोलते हैं रामबाण इलाज। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, अच्छा वर्ड है पॉलीग्लॉट, एग्जाम में 8 बार आया है। पॉलीग्लॉट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषा का यूज़ करता हो, उसको बहुत सारी भाषा को आती है बोलनी, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट याद रखना, पॉलीग्लॉट मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारी भाषा का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी काफ़ी बार देखा है, रूटेड बता रहा हूँ। क्रोनो, जब भी आपको क्रोनो दिख जाए तो समझ जाना कि ये रिलेट कर रहा है कुछ टाइम से रिलेटेड। किससे, टाइम से रिलेटेड। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन ऑर्डर देयर अकरेंस, जो अकरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें होती रहती हैं, मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है, काल के अकॉर्डिंग कि आज ये हो गया, कल ये होना, परसों होना, जो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। जब भी आपको क्रोनो वर्ड दिख जाए कहीं भी तो समझ जाना कि वो बात कर रहा है टाइम को रिलेटेड, जो घटित होती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर, अब एक्सटेम्पोर मतलब क्या है, जैसे आपको कोई स्पीच देनी है, आप स्कूल गए हो और स्कूल जाने के बाद आप प्रेयर कर रहे हो और सडनली कोई टीचर बोले बेटा खड़े हो और स्पीच दो, तो अब आप जो स्पीच देने जाओगे आपकी कोई भी प्रीवियस प्रिपरेशन नहीं है, या फिर जब कोई आप स्पीच देते हो बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के, आपकी कोई तैयारी नहीं है, इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार देखा है, 11 बार आया एग्जाम में भी, एसएससी एग्जाम्स में। तो एक्सटेम्पोर मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पीच बिना तैयारी के देना। नेक्स्ट है फास्टिडियस। फास्टिडियस बहुत अच्छा वर्ड है। फास्टिडियस बोलो जिद्दी जो होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, इसका एक सिनोनिम्स होता है स्टबर्न। क्या होता है, स्टबर्न। एक ऐसा इंसान कि अगर उसने बोल दिया कि ये चीज़ करनी है तो करनी है, तुम उसको फिर नहीं मना सकते। जो जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, हट्टी को बोलते हैं, वो होते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट है यूटोपिया। नेक्स्ट क्या है, यूटोपिया। यूटोपिया क्या है, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसको ये लगे सिर्फ इमेजिनेशन होती है कि वहाँ सब खुश हैं और सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज कॉल्ड यूटोपिया। एन इमेजिनेड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, जहाँ ऐसा लगे कि सब कुछ परफेक्ट है और सब बहुत खुश है, उसे बोलते हैं यूटोपिया। नेक्स्ट है एमेच्योर। नेक्स्ट क्या है, एमेच्योर। एमेच्योर क्या है, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज प्रोफेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक के लिए काम करते हैं, उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने खुशी के लिए वो काम करते हैं, शौक होता है उन्हें करने का, उसे बोलते हैं एमेच्योर। इसका एक मतलब और होता है, जो पर्सन नौसिखिया है, जिसको कोई अनुभव नहीं है, अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड, जो एक वेल एक्सपीरियंस्ड नहीं है, नौसिखिया है, उसे भी हम बोलते हैं एमेच्योर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, अब देखो जहाँ भी आपको दिख जाए एम्बी, क्या दिख जाए, एम्बी। एम्बी का होता है दो,
रूटेड बता रहा हूँ, एम भी जहाँ दिख जाए उसका मतलब क्या होता है, दो। जो दोनों हाथ से काम करने की इच्छा रखते हो, दोनों हाथ से काम कर सकता हो, एक ऐसा इंसान जिसका ऐसा स्किल हो कि वो दोनों हाथ से काम कर सकता है, इज कॉल्ड एम्बी डेक्स्ट्रस, इज कॉल्ड एम्बी डेक्स्ट्रस। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, जैसे हम राइट हैंड से लिखते हैं, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं, एक अलग कला होती है उन लोगों में, उन्हें बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक ऐसा इंसान जो अटैक करके बोलते हैं ना मूर्ति तोड़ना, जो मूर्ति वगैरह तोड़ता है उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, या फिर रिवाज तोड़ने वाला। अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिस्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस, जहाँ भगवान की पूजा होती है, वो इंस्टीट्यूट जो होते हैं, या वो कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, जो उनको तोड़ता है उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट है इनफेलेबल। इनफेलेबल, इनफेलेबल क्या है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में ये भी काफ़ी बार आ चुका है, जो कभी मिस्टेक ना करे, हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलती ना करता हो, हर कोई गलती करता है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो कभी गलती नहीं करता, अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स इज कॉल्ड इनफेलेबल। नेक्स्ट है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट का है परोपकारी, जो दूसरों का अच्छा सोचे। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंट टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, जो चैरिटी में पैसे दे, दूसरों का भला करे, परोपकारी बने उनका, उसे बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट है अर्चीव। नेक्स्ट है अर्चीव। अर्चीव बहुत अच्छा वर्ड है, ये एक वो प्लेस है जहाँ गवर्नमेंट के, पब्लिक के जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको रखा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि जहाँ गवर्नमेंट के, पब्लिक के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्चीव, उसको बोलते हैं अर्चीव। हिंदी में होता है अभिलेखागार। नेक्स्ट है बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल, देखो पहला आया था फिल, स्टार्ट है फिल, और जहाँ भी फिल दिख जाए मतलब प्यार से मतलब है। बिब्लियो का होता है बुक से, तो जो बुक से प्यार करता होगा, जो इंसान बुक से प्यार करता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल, उसे क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जीनोसाइड। जीनोसाइड, देखो जहाँ भी साइड, सुसाइड, जीनोसाइड, पैट्रिसाइड, जहाँ भी साइड दिख जाए इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है मर्डर से लेकर, ठीक है, हत्या से लेकर बात करता है साइड। अब जहाँ दे जीनो, जीनो मतलब क्या है, एक कंप्लीट रेस या कंप्लीट ग्रुप का मर्डर कर देना, एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों का मर्डर कर देना, उसे बोलते हैं जीनोसाइड। इसका मतलब है नरसंहार, नरसंहार। नेक्स्ट है इनऑडिबल, वर्ड से क्लियर है, जो सुना जा सके, ऑडिबल जो सुनने लायक हो, इनऑडिबल जो सुनने लायक ना हो। आ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिस साउंड को सुना ना जा सके इज कॉल्ड इनऑडिबल। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल क्या होता है, जिसको हम और फर्दर ठीक नहीं कर सकते, कोई चीज़ हो गई अब वो ठीक नहीं हो सकती, जैसे मान लिया दूध है, ठीक है, दूध फट गया, फटने के बाद तुम आपसे दूध वापस नहीं बना सकते, तो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। अब पर्सन वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक नहीं कर सकते इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। ठीक है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट क्या है, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, जो इंसान डिक्शनरी लिखता है, जो क्या लिखता है, डिक्शनरी लिखता है, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है मर्सेनरी। मर्सेनरी, इसका मतलब क्या है, जो सैनिक किराए के होते हैं, जैसे मान लिया कहीं अटैक हो गया, ठीक है, अटैक होने के बाद तुमने किराए पे सैनिक बुलाए पैसे देकर, उन्हें क्या बोलते हैं, मर्सेनरी। मर्सेनरी, ठीक है, किराए के सैनिक को बोलते हैं। ठीक है भाई, वीडियो बड़ी ना हो तो आज हम 30 ही वन वर्ड रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वोकैब की सीरीज़ को हम यूं ही आगे चलाते रहेंगे, और जब हमारी करीबन 20 क्लास हो जाएंगी तो आपको अपने अंदर एक अलग ही डिफरेंस दिखेगा। उसके बाद जब आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई सारी वोकैब क्लास से ही आ रही हैं, क्योंकि ये वो वोकैब मैं करा रहा हूँ आप लोगों को जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।